जय श्री राम मित्रों। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण, और इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य में से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। और आज के संस्मरण, आज वो वाला संस्मरण सुनाइए जिसमें ताऊ जी पर उनके कुछ विरोधियों ने चक्कुओं से हमला किया था और सरकार ने पांडे जी को गांव भेजा था ताऊ जी से मिलने के लिए। हाँ अच्छा, वो यार संस्मरण काफी संवेदनशील है, लेकिन चलो सादे शब्दों में सुनाने की कोशिश करते हैं। कनखल से निकली पनकी नहर जब कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश करती है, तब वहां उसकी मुलाकात होती है सखरेज की जमीन से। और इस सखरेज की जमीन पर नहर किनारे लगभग 11-12 बीघे में या 11-12 एकड़ में, सही से मुझे अंदाजा नहीं, मंदिर है। और इस मंदिर में है आकूत धन संपदा। 1972 का मामला है। ताऊ जी ने जैसा हमें बताया, एक टाट की चड्डीधारी संत वहां आया, और आने के बाद उसने जो है जब धन संपदा देखी, कुछ दिन रुका यहाँ, तो उसने योजना बनवाई कि मंदिर बनाया जाए। सखरेज वालों को इकट्ठा किया। अब चूंकि नहर के उस पार टकटौली गांव है, तो उन लोगों को भी इकट्ठा किया। पूजा करने तो आते ही है, तो लेकिन जमीन वो है सखरेज की है। अब यह हुआ कि चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ। सखरेज वालों ने भी काफी इकट्ठा किया, टकटौली वालों ने भी काफी इकट्ठा किया। जो घर से हो सका वो किया गया। जब नींव खुदने लगी, तब छोटा विवाद कुछ हुआ, और जब अगले दिन, जिस दिन नींव खुदना शुरू हुई, उसके अगले दिन की बात है, दो पक्ष वहां मौजूद थे, एक टकटौली वाला पक्ष और एक सखरेज वाला पक्ष। और उस दौरान जब निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था, मटेरियल गिर रहा था, कुछ हिसाब को लेकर जो हुआ सो हुआ। उस बात की खुन्नस वो सुरेशानंद जी, सरकार के गुरु यानी विरक्तानंद जी, हमारे शोभन सरकार को लेकर कुछ कमेंट किया। विरक्तानंद जी बोले, काल के लौंडे ही का जाने गुरुवरी का होती। वो कमेंट दो अर्थों में था, क्योंकि ताऊ जी लोग भी अंग थे और यंग सरकार भी थे। सुरेशानंद का कटाक्ष मेरे ताऊ जी यानी श्री उमाकांत शुक्ला जी को, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, को बहुत खराब लगा। ताऊ जी वहीं पे खड़े हो गए और ताऊ जी ने कहा कि अगर तुम में या तुम्हारी शक्तियों में कोई सामर्थ्य या शक्ति है, जो तप बल हो, जो योग बल हो, जो साधना बल हो, जो जप बल हो, सब लगा लेना और मेरी आंखें यहीं पर फोड़ दो। और यदि मेरे गुरु में सामर्थ्य होगा तो वो उसे यहीं पे सही कर देंगे। इतना जब ताऊ जी ने कहा, तो उसके बाद तब तक सुरेशानंद अपने पकड़ मजबूत कर चुका था टकटौली के एक खेमे में। तो उस टकटौली के खेमे ने रामपुरी चाकुओं से वार किया दो लोगों ने, जिसे ताऊ जी ने यूं ही पकड़ लिया। अब इस वार को पकड़ने के बाद जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ कि सरकार ने ताऊ जी के विश्वास के बाद, अब आप देखिए कि चक्कू ताऊ जी पकड़े हैं, लेकिन मारने वाले के हाथ घायल हो रहे हैं। ताऊ जी चक्कू पकड़े हैं और मारने वाले के हाथ घायल हो रहे हैं। इतना सब होने के बाद जब ताऊ जी वहां से बच बुचा के निकल आए, कोई उन पे हाथ भी नहीं डाल पाया। सखरेज में पिताजी और ताऊ जी रामलीला देख रहे थे। अब इतना विवाद हो चुका था, लेकिन सखरेज के अंदर, गढ़ के अंदर घुस के कोई तो हमला नहीं कर सकता, तो ये लोग उन्मुक्त भाव से रामलीला देख रहे थे। और उसी समय हमले की योजना भी थी, लेकिन सरकार इधर शोभन में मौजूद होकर अब पाणे जी को आदेश देते हैं कि पाणे जाओ, उमाकांत को जैसे हो वैसे बैठा लाओ। तब पाणे जी रामलीला
सर्दियां शुरू हो चुकी होती थी तब तक। हल्की हल्की सर्दी में पांडे जी भोर में सुबह 4 बजे अपनी फॉरेस्ट चैंपियन से सखरेज पहुंचते हैं। ताऊ जी को लादते हैं रामलीला ग्राउंड से और सखरेज से शोभन लाते हैं, जहां उनकी पेशी होती है। पेशी में सरकार उनसे पूछते हैं कि क्यों उमाकांत बड़बोले वचन बोलना बंद कर दो। तो ताऊ जी बोलते हैं कि बड़बोले वचन नहीं बोले सरकार, जो वास्तविकता है वो बोल दी, हम नहीं डरते। ताऊ जी ने बोला कि ये जो तुमने चक्कुएं पकड़ी थी, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कटे? किसने पकड़ी चक्कुएं? तुमने पकड़ी? तब ताऊ जी शर्मिंदा थे और शांत खड़े रहे और काफी डांट खाई। लेकिन उस संस्मरण इस संस्मरण में ये पता चलता है कि सरकार अपने शिष्यों और भक्तों की जान पर कभी नहीं आने देते। उनकी रक्षा हमेशा करते हैं, यथास्थिति करते हैं जहाँ जैसे हैं। अगले संस्मरण में कहानी उस बात की जब 302 का केस 307 में कैसे बदला। मिलते हैं अगले संस्मरण में। इस कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहित होश्मी।